भारत के एजुकेशन सिस्टम में पूरे 34 साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। नाम है इसका नई शिक्षा नीति 2020। अभी कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की एक कोशिश है। तो आइए आज इसी को समझते हैं कि ये हमारे भविष्य को आखिर कैसे एक नया आकार देगी। जरा सोचिए, क्या आज के जमाने में कोई 34 साल पुराना फोन इस्तेमाल करेगा? नहीं ना। तो फिर 34 साल पुरानी शिक्षा नीति क्यों? देखिए, ठीक यही हाल हमारी शिक्षा प्रणाली का हो गया था। 1986 की जो नीति थी वो एक ऐसी दुनिया के लिए बनी थी जो अब है ही नहीं। और नतीजा ये कि हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे थे जो आने वाले कल के लिए तैयार ही नहीं थी। ये टाइमलाइन देखिए जरा। 1986 के बाद दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। इंटरनेट आ गया, स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज तो भविष्य को ही दोबारा लिख रही हैं। लेकिन हमारी शिक्षा, वो बेचारी 1986 में ही अटकी हुई थी। तो आखिर पुरानी व्यवस्था में गड़बड़ थी क्या? चलिए एक नज़र डालते हैं 1986 की नीति की उन बड़ी चुनौतियों पर जिन्होंने इस बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। जो सबसे बड़ी, सबसे गहरी प्रॉब्लम थी, वो थी रट्टा मारने की आदत। हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था ना, वो उस छात्रों के दिमाग को एक हार्ड ड्राइव की तरह मानता था। बस जानकारी भरते जाओ, समझने पर जोर था ही नहीं। बस किसी तरह याद कर लो, एग्जाम दे दो, यही सब कुछ था। और इस रटने वाली आदत की वजह से पैदा होता था तनाव, और उस तनाव का सबसे बड़ा कारण थे हमारे इम्तिहान। जैसा कि यहां लिखा है, पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ फाइनल एग्जाम के आसपास घूमता था। सीखने की पूरी प्रक्रिया एक रेस बन गई थी, जिसमें छात्र तनाव और चिंता के बोझ तले दबे जा रहे थे। और प्रॉब्लम सिर्फ रटने तक ही नहीं थी। क्लासरूम का माहौल कैसा था? टीचर बोलते थे और छात्र चुपचाप सुनते रहते थे। चाहे किसी को आर्टिस्ट बनना हो या साइंटिस्ट, सबको एक ही लाठी से हाँका जाता था। टेक्नोलॉजी का तो खैर नामो निशानी नहीं था। और सबसे जरूरी, 3 से 6 साल के बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा होती है, उसे तो लगभग नजरअंदाज ही कर दिया गया था। तो इन्हीं सारी समस्याओं के जवाब में आई है नई शिक्षा नीति 2020। ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, बल्कि भविष्य की शिक्षा का एक बिल्कुल नया नक्शा है, एक नया ब्लूप्रिंट। इस नई पॉलिसी का मकसद सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो आने वाले कल की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये एनईपी 2020 जमीनी स्तर पर आखिर कौन से ठोस बदलाव ला रही है और ये सिस्टम को कैसे पूरी तरह से बदल रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो स्कूल के स्ट्रक्चर में ही है। 10+2 वाला पुराना सिस्टम अब खत्म। अब है 5+3+3+4 का नया मॉडल। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बच्चों की पढ़ाई 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगी, जब उनका दिमाग सबसे तेजी से सीखता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी पॉलिसी का दिल है। ये सिर्फ ढांचा नहीं बदल रही, बल्कि पूरी सोच बदल रही है। अब सवाल ये नहीं होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, बल्कि सवाल ये होगा कि तुम इस नियम का इस्तेमाल करके कुछ नया कैसे बना सकते हो। यानी फोकस अब सिर्फ जानकारी पर नहीं, बल्कि हुनर पर है। तो ये कौन से हुनर हैं? ये हैं 21वीं सदी के सुपर पावर्स। क्रिटिकल थिंकिंग यानी सवाल पूछने की हिम्मत, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मुश्किलों का हल निकालने की कला, और क्रिएटिविटी यानी कुछ नया सोचने की क्षमता। ये वो स्किल्स हैं जो किसी भी मशीन या एआई से इंसान को बेहतर बनाती हैं। तो जरा एक ऐसी क्लास की कल्पना कीजिए जहां बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि शायद एक रोबोट बना रहे हैं या अपने शहर की पानी की समस्या का हल खोज रहे हैं। मतलब सीखना अब सिर्फ किताबों से निकलकर असली दुनिया में आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। और ये शायद सबसे मजेदार बदलाव है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की वो जो मोटी मोटी दीवारें थी ना, वो सब गिरा दी गई हैं। अब अगर किसी को फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना है या कोडिंग के साथ इतिहास, तो वो ऐसा कर सकता है। मतलब सीखने की पूरी आज़ादी। ये टेबल पुरानी और नई नीति के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। आप देखिए, हर एक पहलू में बदलाव है। रटने की जगह अब समझने ले ली है। साल में एक बार होने वाले एग्जाम की जगह अब लगातार मूल्यांकन होगा, और बंदिशों की जगह अब आज़ादी है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक पूरा रीबूट है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे बदलावों का आखिर नतीजा क्या होगा? इसका छात्रों पर और पूरे देश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? लक्ष्य तो यही है कि छात्रों का अनुभव पूरी तरह से बदल जाए। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, उम्मीद है कि तनाव का स्तर नीचे जाएगा और क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स का ग्राफ ऊपर जाएगा। सीखना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक खोज बन जाएगा।
और इसका असर सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहेगा। छात्रों के पास करियर के ज़्यादा विकल्प होंगे, वो डिजिटल दुनिया के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे और उनकी नींव मजबूत होगी। संक्षेप में कहें तो यह नीति सिर्फ बेहतर छात्र नहीं, बल्कि बेहतर और ज़्यादा आत्मविश्वासी इंसान बनाने का वादा करती है। अंत में इस पूरी नीति का सार बस एक लाइन में है। ऐसे युवा तैयार करना जो सिर्फ जवाब न रटें, बल्कि सही सवाल पूछना सीखें, जो सिर्फ फॉलोअर न बने, बल्कि इनोवेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ये नीति कागज पर जितनी अच्छी दिख रही है, जमीन पर भी उतनी ही असरदार होगी? क्या ये सच में उन इनोवेटर्स और लीडर्स की पीढ़ी तैयार कर पाएगी जो भारत को भविष्य में आगे ले जा सके? खैर, इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।